और इंसानियत और लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन का ये हत्या कर रहे हैं, ये मोदी अमित शाह। सरकार की विचारधारा से वैर है और इस विचारधारा को बदलेंगे, 29 में जरूर बदलेंगे। तो सामंतवादी लोग हैं, जो हिटलरशाही लोग हैं, जो तानाशाह लोग हैं, उनके पास एक ही है कि हम लोगों को डराया जाए, झुकाया जाए, जिस तरह डिटेन किया जाए, नज़रबंदी। लेकिन हम ना इनसे डरने वाले ना झुकने वाले। हमारा अभी हम दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहाँ थे। सीखता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, यही राजनीति है, इसको डर है और हमको ये डर बहुत पसंद आया कि चुन चुन के बदला लेंगे। वो बदला आज लिया जा रहा है और हम अगर हमारे वोट से बनकर के हमारे पर तानाशाही करेंगे तो ये एक दिन नहीं चल पाएंगे। दिल्ली रामलीला ग्राउंड यूजीसी विरोध प्रदर्शन, ये यहाँ लोग खड़े हुए कि हम रामलीला ग्राउंड के कोने पर थे तो वहाँ पर लोगों का अंदर जाना वर्जित था, तो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। कहाँ से हैं आप? जिला उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। गाजीपुर। अच्छा, क्या आप भी इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं? जी सर। क्या लग रहा है, विरोध प्रदर्शन होगा भी? यूजीसी रोल बैक जी होना चाहिए, होना चाहिए विरोध प्रदर्शन। जी सर। अच्छा, क्या मांगे हैं ऐसी? मांगे सर यूजीसी रोल बैक, सबका बच्चे का भविष्य है और सबका बच्चा सबका बराबर है। आज जिस तरह से शासन का, प्रशासन का जो आपको रवैया दिखा, पुलिस का रवैया दिखा, क्या कहेंगे? ये तो अब 27 वाला 29 के चुनाव में दिखाया जाएगा। क्या यदि यही रवैया रहा तो बीजेपी को खतरा है, मोदी को खतरा है? मोदी जी को, मोदी जी अब कहाँ आने वाले हैं? अब मोदी जी नहीं आएंगे। ये सब योगी जी को हराने के राजनीति चलाए गए हैं। जिस तरह से ये भाई साहब बता रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी को हराने के लिए सारा षड्यंत्र है, क्या आप कहेंगे इस पर? हम मोदी सरकार के खिलाफ हैं। मोदी सरकार ने जो ये कानून, काले कानून लेके आई है यूजीसी, इसके विरोध में आज रामलीला मैदान में हमारे यहाँ से, हम जिला फिरोजाबाद से आए हुए हैं, यहाँ से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। कुछ अरेस्ट हो गए हैं और हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। पुलिस का पूरा बल उन्होंने किया है अपना, और डंडे लाठी लेकर वहाँ जिस तरीके से प्रशासन की हरकतें चल रही हैं वो काफ़ी निंदनीय हैं। तो इसलिए अब मोदी सरकार ये दिमाग में से निकाल दे कि आगे कभी भविष्य में सरकार आएगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ऐसा क्या बिगाड़ा है सरकार ने? तो ऐसा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो पूरा कुनबा नाट करने की प्लानिंग कर ली। जो सरवण हैं उनके पूरा कुनबा नाट करने की प्लानिंग अमित शाह और मोदी, ये दोनों नेता किए हुए हैं। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं है, हमें इस मोदी सरकार और अमित शाह से तो बैर है। क्योंकि हम कहें उत्तर प्रदेश से सरकार हटा देंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा के ऊपर भी एक ऐसे चीज़ें थोपी जा रही हैं कि उनको बदनाम किया जा रहा है, एक अलग तरीके से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं, हमें इस मोदी सरकार की विचारधारा से बैर है और इस विचारधारा को बदलेंगे, 29 में जरूर बदलेंगे। जिस तरह से कई लोगों को, जैसे करणी सेना के डॉक्टर राज शेखावत, उनका हाउस अरेस्ट कर लिया, और कई लोग ऐसे हैं, तो क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? देखिए, विरोध तो होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राज शेखावत हो, महिपाल सिंह मकराना हो, ओकेंद्र राणा हो, कोई भी हो, जितने बड़े बड़े क्षत्रियों के नेता हैं तो हमारा नेतृत्व करते हैं। उनको आज बंद कर लोगे, कल बंद कर लोगे, हमेशा के लिए तो बंद रख नहीं सकते हो। तो इसलिए आज भी आपने देखा होगा यहाँ पे कि रामलीला ग्राउंड में बेशक नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन रामलीला ग्राउंड के जो आसपास की अगर आप रीडिंग लें तो वहाँ पे भी हजारों की संख्या में सरवण समाज इकट्ठा हो चुका है। अभी पुलिस का रवैया देखा आपने, आप तो अपना विरोध प्रदर्शन करने आए, लेकिन पुलिस का रवैया देखा, उस पर क्या? गला दबाने से इंसान मरता है और आवाज़ दबाने से लोकतंत्र मरता है। और जिस प्रकार से ये इंसान और इंसानियत और लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन का ये हत्या कर रहे हैं, ये मोदी अमित शाह, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। मतलब इंसानियत समझे कि एक तबके को, सवर्ण समाज को आप लोग उसको दोषी करार दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ख़त्म कर दे रहे हैं, शिक्षण संस्थानों को ख़त्म कर दे रहे हैं, यहाँ प्रोफेसरों को ख़त्म कर दे। कोई प्रोफेसर नहीं बनेगा। तो अब किस तरह आप जवाब देंगे? आपका विरोध प्रदर्शन तो नहीं अभी होने दे रहे हैं, तो आप देखिए सर, दौर जवानी का अंजाम तो हम पर लगेंगे। हम जवान हैं, नौजवान हैं, समझते हैं हक अधिकार और गलत नीतियों को समझते हैं। उसके खिलाफ हम दिल्ली की सल्तनत में पहुंचे हैं और दिल्ली के बादशाह को ये महसूस कराने को, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देश को जाति के आधार पर बांटने का, देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, उसके खिलाफ हैं। और रही बात जो आपने बताया कि डिटेन करने, तो हम कह रहे हैं ना, हम नौजवान लोग हैं,
जब गलत का विरोध करें तो जो सामंतवादी लोग हैं, जो हिटलरशाही लोग हैं, जो तानाशाह लोग हैं, अच्छा, वो उनके पास एक ही है कि जिस हम तरह लोगों को देखा, डराया जाए, झुकाया जाए, जिस तरह डिटेन किया जाए, नज़रबंदी। लेकिन हम ना इनसे डरने वाले ना झुकने वाले। हमारा अभी हम दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहाँ थे, पुलिस ने हमारे कुछ साथी डिटेन किए। जी, मैं यही पूछना हम चाह रहा हूं। पीछे आपके साथ अगर बहुत दो भीड़ थी, शेर लेकिन- सर शेर भी 2 कदम पीछे बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो थक गया। हम पीछे हटे हैं। पुराने अगर पुरखों में जाओ तो जब रणभूमि हुआ करती थी तो हमारे जो योद्धा हैं अपने अपने शिविर में आया करते थे और पुनः अपनी रणनीति बना के आगे बढ़ा। इसी प्रकार अच्छा, से हम पुलिस जिस पीछे तरह से मानो पीछे कुछ आए हैं और यहाँ हमारे जो और साथी थे उनको हम एकत्रित कर रहे हैं और पुनः फिर आगे बढ़ेंगे पूरी ऊर्जा के फिर आगे बढ़ेंगे पूरी ऊर्जा के साथ। और भी लोग खड़े हुए हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? नरोत्तम सिंह सेंगर, करणी सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद, गुजरात से। गुजरात से है। तो क्या लग रहा है आज जो प्रदर्शन था, किस तरह का प्रदर्शन किया ये- आपने? देखिए, ये ओछी मानसिकता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, यही राजनीति है, इसको डर है और हमको ये डर बहुत पसंद आया। अब देख रहे हो आप, रामलीला मैदान से शायद 10 किलोमीटर दूर खड़े होंगे और यहाँ 10 किलोमीटर दूर पे भी हमारे लोग घूम रहे हैं, पूरे दिल्ली में लोग घूम रहे हैं और इन्होंने पुलिस को आगे कर दिया। पुलिस में है कौन? हमारे भाई, सारे स्वर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने हमारे भाइयों को आगे कर दिया। लाठी खाएंगे तो भाई खाएंगे, अगर उनको मार पड़े तो हमारे भाई मार खाएंगे। ये इन लोगों की ओछी मानसिकता है। इस रामलीला ग्राउंड में और भी कई विरोध प्रदर्शन हुए या कई प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, उन्होंने ऐसा तो नहीं दिखा आप में? ऐसा क्या वो है? क्या उन लोगों सरकार ने- डर रही है या सरकार क्या? अभी तक जो भी प्रदर्शन होते हैं ना, उनमें डर नहीं होता। आज जो डर था ना, उनको पता है संसद घेर लिया जाएगा, तो संसद घेरने में ज़्यादा दूर नहीं था। खाली हमको 1 घंटे का टाइम दे दो, हमारे सारे भाई पहुंच जाएंगे रामलीला मैदान और संसद घेर के दिखा देंगे। क्या इस तरह आप किस तरह जवाब देंगे इनको? आज मान लेते हैं आपको इकट्ठा नहीं होने देता, आप किस तरह जवाब साहब, ये तो वोट की चोट होगी। अब आज हमको नहीं करने देंगे, हम वोट की चोट देंगे। ये हमको दबा सकते हैं पर डरा नहीं सकते। लेकिन समर्थ समाज पे तो रहता है कि वो बहकावे में आके चला जाता है। कभी नहीं भाजपा का- साहब, कभी वो राम मंदिर का वो देंगे, इस तरह से कई उन पर साहब ऐसे अभी लॉलीपॉप। स्वर्ण समाज सुधर चुका है। अभी तक स्वर्ण समाज सोया हुआ था, अब जाग गया है। और आज देख रहे हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, उनको कैद कर रखा है। कल उनको जंगलों में घुमाया, इनकाउंटर करने लोग के लिए प्रक्रिया कर रहे थे लोग। कहीं ना कहीं इनकी चूक हो गई है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि डॉक्टर राज शेखावत का पुलिस इनकाउंटर करना चाहती थी, बिल्कुल, जंगलों में घुमाया। बिल्कुल, हाँ, वीडियो देख लीजिए, उनकी खुद की आईडी पर डला हुआ। और वीडियो जंगलों में क्यों ले जाती है पुलिस? वहाँ पहले कई एनकाउंटर हो चुके हैं। भाई जिस तरह से इन्होंने बताया है, क्या ये स्वर्ण जाति अब अपराधी हो चुकी है? इनका इनकाउंटर होगा यदि अपने विरोध की बात करेंगे तो? सरकार चाहती है क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। सरकार को टारगेट, समाज को टारगेट करा गया है कि इनको दबाने का काम किया जाए। क्योंकि मोदी जी कौन सी उससे आते हैं सब जानते हैं, बहुत पहले ही बयान कर चुके हैं वो कि चुन चुन के बदला लेंगे। वो बदला आज लिया जा रहा है और हम दिल्ली में आए हैं। हमारे काफ़ी बंदे कैद कर लिए गए हैं। हमारा मंगल भाई कैद कर लिया गया, आकाश है, काफ़ी 4-5 भाई और हैं, उनके नाम नहीं पता है। तो सभी भाई कैद कर लिए गए। लेकिन हम यहाँ से दिल्ली से हटेंगे नहीं जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं होगा। हम डटे रहेंगे। हमारे और भी भाई आ रहे हैं और काफ़ी साथी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह, कहाँ से आप आए? यूपी से, यूपी से? किस जिला जालौन। जिला जालौन से। तो क्या लग रहा है आप रुके हो? अभी रुके रहोगे अभी? हाँ, बिल्कुल रुके रहेंगे साहब। जो इन्होंने बाबा को उखाड़ फेंकने की साजिश रची है ना, वो कतई कामयाब नहीं होगी। हम मोदी और अमित शाह को दोनों को ही उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी भाई ने कहा, बाबा को क्या परेशानी है इसमें? बाबा को ये लोग वहाँ से हटाना चाहते हैं। अब बाबा को इंडिया में ही हम ला के दिखाएंगे। क्या बाबा से डर है? क्या बाबा को इनसे डर है। क्या लग रहा है कि बाबा प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, बाबा मोदी का- प्रधानमंत्री बनेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो भाजपा में जब भाजपा से है तो क्या हुआ? इनको अंडरग्राउंड कुछ खतरा नजर आ रहा है। आपको बैर किससे? योगी से, मोदी से, किससे बैर है? हमसे तो अब इन्हीं से बैर है जो हमको नहीं चाह रहे हैं। हमको इन्हीं से, मोदी से, अमित शाह से बैर है। वोट दोगे नहीं? वोट इनको कतई नहीं देंगे, इनको मारेंगे हम, काला दिखाएंगे झंडा। मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री एक राम। बार भाई वो कृष्ण मंदिर बनवाएंगे मथुरा में, तब अरे वो वोट कृष्ण देना। मंदिर वो क्या बनवाएंगे? अब कुछ नहीं बनवा पाएंगे। अब तो बाबा ही बनवाएगा जो कुछ बनवाएगा। तो जिस तरह से क्या गुजरात तक गूंज जाती, जिस तरह से चारों तरफ होता है कि बाबा योगी को, योगी को हटाने के लिए सारी प्रक्रिया। साहब, पूरे भारत में क्षत्रिय हैं, पूरे भारत में स्वर्ण समाज है और स्वर्ण समाज की आवाज़ खाली भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाती है। चंद्र प्रकाश भारद्वाज। जी सर, क्या सर यहाँ पर आज बड़ा प्रोटेस्ट होना था, क्या दिख रहा है? मुझे तो ये लग रहा है बसें वगैरह सब बंद कर रखी हैं और प्रशासन उन लोगों से तो घबराता है जो तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। आरक्षण का विरोध
हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो कास्ट वाइज है, हम इसलिए करते हैं आर्थिक आधार पे होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यदि स्वर्ण जाति का नहीं है, क्या वो आरक्षण लेना बंद कर देता है? नहीं करता है। दूसरा, बिना जांच के किसी को अंदर कर देना ये भी गलत है। तीसरा, एक तरफ अगर झूठी गवाही दे रहा है, कोई झूठी रिपोर्ट लिखवा रहा है, उसकी झूठी रिपोर्ट पे कोई एक्शन ना होना और सच्चे आदमी को अरेस्ट करके उसका फ्यूचर ख़राब कर देना, ये भी गलत लग रहा है। मेरा अनुरोध है सरकार से, प्रशासन से, कोर्ट कचहरी से कि भाई इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। ये काला कानून है, इसे वापस लें। ऑलरेडी SC/ST एक्ट तो लागू था ही, अब इसमें क्या है? शांतिपूर्वक अगर आंदोलन कर रहे हैं तो करने देना चाहिए। भारद्वाज जी, एक क्वेश्चन है, जिस तरह से कई लोग यहाँ पर, कई नेता विरोध प्रदर्शन, चाहे जंतर मंतर दिल्ली का हो, चाहे रामलीला ग्राउंड हो, वहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप लोगों का क्या उग्र प्रदर्शन था या शांतिपूर्ण प्रदर्शन? उग्र प्रदर्शन नहीं था हमारा। का मतलब आम जनता का यदि आंदोलन हो रहा है या अपनी बात रख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्या बाकी लोग नहीं करते हैं क्या? उस समय तो ऐसा नहीं प्रशासन दिखाई देता है एक्टिव। तो इस समय जी शासन प्रशासन को आप क्या समझेंगे जिस तरह से? क्यों, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो राजस्थान से आया हूँ। आप राजस्थान से, बहुत से लोग उत्तराखंड, या कहाँ से लोग आए हैं, इधर उधर में हैं, तो आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन सरकार के लिए क्या कहेंगे? इस तरह से इस तरह पाबंदी लगा दी है, इस तरह रोक लगा दी है। नहीं, ये इसका मतलब वो मानते तो हैं कि गलत है, लेकिन ये जो रोक लगाई है इसका मतलब ये मैसेज आम जनता तक नहीं जाना चाहिए कि क्यों बंद होना चाहिए, काला कानून को क्यों बंद किया जाए। आर्थिक आधार पे करें। 70 साल से जो लोग आरक्षण लेते आए हैं वो आज तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, तो कब होंगे? तो आज तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होना था यहाँ पर। फिर तो जिस तरह से आज स्वर्ण जाति, जिसमें कई जातियाँ हैं, आज उनका विरोध प्रदर्शन, लेकिन हम कई जगह इस तरह से घूम के आए, लाखों की भीड़, लेकिन इधर उधर से तर हैं, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है रामलीला ग्राउंड में, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। लेकिन जो एक बात सुनने को मिल रही है कि हम अब वोट से चोट करेंगे, क्या ऐसा होगा? देखते रहिए खबर एक्सपर्ट टीम पूरी दिल्ली में डटी हुई है, कई बंदिश भी लगी हुई है, लेकिन हम पूरी आपको वहाँ का जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। नमस्कार।